दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें, किसानों के लिए बड़ी खबरें। तो चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि इस दिन आएगी। 10वीं किस्त के बारे में किसानों को इंतजार है, उसके लिए तैयारियां पूरी हो गई है। किसानों के लिए दीपावली पर बड़ी खुशखबरी आ रही है। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आपके खाते में जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। आपको जल्द ही सरकार खुशखबरी दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 10वीं किस्त जारी करने की तारीख तय कर दी है। इसके लिए पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए भी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। अभी तक केंद्र की मोदी सरकार ने भारत में 11 करोड़ 37 लाख किसानों को 1 करोड़ 58 लाख रुपए हस्तांतरित कर दिए हैं। केंद्र सरकार 15 दिसंबर 2021 तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त जारी कर सकती है। जी हां, 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि जारी करेंगे। आप सभी को मालूम होगा कि पिछले साल भी 25 दिसंबर 2020 को किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसा ट्रांसफ़र किया गया था। तो इस बार भी 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को नवंबर के बाद भी मिलेगा मुफ्त में अनाज। सरकार ने बताया है पूरा प्लान। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को नवंबर के बाद में मुफ्त राशन शायद नहीं मिलेगा। शुक्रवार को खाद्य सचिव ने कहा है कि इस स्कीम के तहत नवंबर के बाद भी गरीबों को राशन दिए जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है सरकार के पास। बता दें कि बीते साल से ही केंद्र सरकार की ओर से इस स्कीम के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त में राशन मुहैया कराया जा रहा है। इसी साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस स्कीम को नवंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 30 जून के अपने भाषण में कहा था कि 8 महीने में मुफ्त राशन के वितरण में सरकार को कुल 1.5 लाख करोड़ रुपए की रकम खर्च करनी पड़ी थी। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने शुक्रवार को कहा कि अर्थव्यवस्था अब सुधार की ओर बढ़ रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार का कोई प्लान नहीं है, अर्थात नवंबर के बाद अब गरीबों को मुफ्त में राशन नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश में दीपावली पर अनूठी परंपराएं चल रही है। सैकड़ों वर्षों से यह परंपराएं चली आ रही हैं। मन्नत पूरी होने के लिए गाय के सामने लेटना पड़ रहा है। बच्चे स्वस्थ रहें इसके लिए गोबर पर भी लेटना पड़ रहा है। पाड़ों की लड़ाई भी दिखाई जा रही है। इस प्रकार से आप वीडियो में देख सकते हैं। बहुत अच्छी परंपराएं हैं। गाय का गोबर भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। मध्य प्रदेश के धार और देवास जिले में शुक्रवार को गोवर्धन पूजा के दौरान अनूठी परंपराएं दिखाई गई। धार में जहां गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो की धुन के साथ जमीन पर लेटे लोगों के ऊपर से गायों को दौड़ाकर निकाला गया, वहीं शाजापुर में गाय के गोबर में बच्चों को लिटाया गया, मन्नत पूरी की गई। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी परंपराएं हैं। दीपावली के अगले दिन मनाए जाने वाली गाय गोहरी पर्व के दौरान लोगों ने गाय को अपने ऊपर से गुजार कर मन्नत पूरी की। वहीं साल भर बच्चे बीमार नहीं हो इस मन्नत के साथ बच्चों को गोबर पर लिटाया गया। रायसेन में पाड़ों की लड़ाई देखने को मिली। इस प्रकार से दीपावली पूरे हर्ष उल्लास के साथ प्रदेश तथा देश में मनाई जाती है। वहीं प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग परंपराएं मनाई जाती है। समाज की महिलाओं ने सुबह एक जगह गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की अनुकृति बनाई। यहाँ पर हर घर से खीर पूरी और मिठाई आई जिसका भोग लगाया गया। इस प्रकार से त्यौहार, गोवर्धन पूजा और दीपावली मनाई जा रही है प्रदेश में। वहीं आज के दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को संबोधित किया। तो चलिए सुनते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। पूरे देश को संबोधित किया और आपने भी उनको मोदी जी को संकल्प किया। देखिए, उनका भाषण महज भाषण नहीं था, वो देश की 130 करोड़ भारतवासियों के लिए राष्ट्रीय पुनर्जागरण का संदेश था। एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, एक शक्तिशाली भारत का उदय हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। उसमें हर भारतवासी सहयोगी हो, सहभागी हो। भगवान शिव के मोदी जी भी भक्त हैं, मैं भी भक्त हूं, इसलिए हम तो शिव के भक्त हैं सब।
लेकिन शिव का एक अर्थ कल्याणकारी भी होता है। जो कल्याणकारी काम करे, इस दृष्टि से देखें तो राष्ट्र का कल्याण हो या जन कल्याण हो, उसका काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उस संदर्भ में मैंने बात कही थी। सर, महाशिवरात्रि को भी आपने एक नया आयोजन कहा है कि पूरी उज्जैन को सजाया जाएगा। हम महाशिवरात्रि के एक दिन पूर्व ये महाकाल महाराज की नगरी शिव बारात के लिए अद्भुत ढंग से तैयार हो गई। अत्यंत प्राचीन और महान नगरी है ये। यहाँ की परंपराएं, यहाँ के जीवन मूल्य, यहाँ का इतिहास, उसको फिर से उकेरने का, सजाने संवारने का महायज्ञ यहाँ चल रहा है। यहाँ शिव स्तंभ, सप्तऋषि मंडल, त्रिपुरासुर का वध, पद्म सरोवर, अलग अलग म्यूरल्स पर 52 शिव कथाएं उकेरी जा रही हैं। स्तंभों पर अलग अलग भाव भंगिमाएं होंगी, लाइट एंड साउंड शो होगा और उज्जैन जो था वो पूरा का पूरा उभर के फिर से सामने आएगा। ये पुनर्जागरण है। सर, ओंकारेश्वर में भी आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण हो रहा है और आप जब गए तो आपने 3 संकल्प भी लिए थे वहाँ पे कि वहाँ पे उनका मूर्ति का अनावरण नहीं, देखिए कि वो अद्भुत स्थल है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर ममलेश्वर, आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज को उनके गुरु गोविंद गौड़ पाद जी वहां मिले थे और इसलिए वो स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज की भव्य प्रतिमा लगेगी। काम शुरू होने वाला है। अद्वैत वेदांत संस्थान, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा जहाँ द्वैत ना हो वहीं अद्वैत। मैं ये मानता हूँ कि अद्वैत ही वो सिद्धांत है जो पूरी दुनिया को एक रख सकता है और बचा सकता है। सारे मतभेद, मत मतांतर खत्म कर सकता है। प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण होगा, संदेश दे सकता है। इसलिए वहाँ अद्वैत वेदांत संस्थान बनाया जाएगा। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदेशवासियों को दी है बड़ी खुशखबरी। तो चलिए सुनते हैं कृषि मंत्री कमल पटेल को लाइव। दीपावली के पावन पर्व पर देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर वेट कम करके बहुत बड़ी राहत दी है। उसके लिए भारत सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। साथ ही कोवैक्सीन को WHO ने मंजूरी देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है उसमें हमें एक और सफलता मिली है और अब हमारे देश के लोग किसी भी देश में जा सकेंगे। विदेश यात्रा सरल होगी और भारत का मान और सम्मान बढ़ेगा। एक बार पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे वैज्ञानिकों को, स्वास्थ्य विभाग को बहुत बहुत बधाई है। खुशहाल रहें और आगे बढ़ें और हम सब मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प आत्मनिर्भर भारत को गढ़ने में अपना सक्रिय योगदान देकर अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। एक बार पुनः प्रदेशवासियों सहित सभी देशवासियों को बहुत बहुत दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।